हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में मैं आज आपके लिए चौथे दिन की टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूं। तो इस टेस्ट सीरीज़ को इसी तरह से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ आपके रेलवे NTPC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपका CHSL का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपका आने वाले आगामी समय में MPSI और MP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो बेटा फिर अच्छी बात नहीं है। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ में ला रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है कि इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए और मेरे साथ साथ जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप भी किया करिए और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। आज की सीरीज़ में जो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़ा ना, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर छोटे से बड़ा करना है तो बताइए 7/10 को आप 0.7 कह सकते हैं ना। ठीक है, 3/8 को अगर डिवाइड करो तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 ना, 0.3 समथिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 4/5 को अगर डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 और 8 40, 0.8 समथिंग आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि बढ़ते क्रम में लगाइए, तो छोटे से बड़ा। तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है, 0.3। तो 0.3 का मतलब 3/8 सबसे पहले आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद का अगला बड़ा नंबर 7/10, तो फिर 7/10 आ जाएगा। उसके बाद का फिर 4/5 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3/10, 7/10 और 3/8, 7/10 और 4/5, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ख्याल से LCM का क्वेश्चन है। ठीक है, LCM से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में आ जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यदि x बराबर 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 3 गुणे 19 का क्यूब, y बराबर 5 का क्यूब 7 की पावर 4 19 का क्यूब, z बराबर 5 की पावर 5 7 की पावर 5 और 19 का क्यूब, और w बराबर 5 की पावर 3 7 टू द पावर 5 और 19। तो कह रहा है कि x y z w का LCM बताना है। x y z w का क्या बताना है, LCM बताना है ना। ठीक है, अब इसका LCM हम कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप बस ये नंबर पकड़ो। यहाँ पे ये नंबर 5 है, देखिए 5 यहाँ पे भी है ना, 5 यहाँ पे भी है, और बेटा 5 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बस LCM निकालते समय कभी भी इस तरह से पावर के फॉर्म में अगर नंबर दिए रहे और आपको LCM निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देख लो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। बताइए, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। कौन सी सबसे बड़ी पावर है, 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 को उठा लीजिए। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए 7 है। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है ना, 7 यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। तो 7 की भी सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 5 लिख लिया। ठीक है, फिर 19 के ऊपर देखिए, 19 का क्यूब है, 19 का क्यूब है, यहाँ 19 का क्यूब है और यहाँ 19 की पावर कितनी है, 4 है। तो 19 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। क्लियर है। ठीक है, आंसर आ चुका है आंसर। उसके अलावा अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे तो 5 भी सब में था, 7 भी सब में था, 19 भी सब में था। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट कुछ होता 23 की पावर समथिंग होता। ठीक है, तो जो रिमेनिंग नंबर है फिर बाद में उनको भी लिख लिया करिए। ठीक है, पहले कॉमन देख लिया, अगर एक कॉमन में जो सबसे बड़ी पावर है पहले उसको ले लिया करिए, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचे उनको भी यहाँ पे लिख लिया करिए। क्लियर है। तो बताइए फाइनली आंसर क्या आ गया, बताइए इन दोनों की पावर सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर, तो 7 बचे 35। तो 35 की पावर क्या हो गया, 5, और इंटू 19 की पावर क्या हो गया, 4। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस LCM में क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, और SCM में क्या देखते हैं, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको बस हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, 5x - 3 है, इंटू x + 4 है, माइनस 2x + 5 है, और 3x - 4 है ना भाई। ठीक है,
बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कटे उसको काट दीजिए, जो बचे वही आपका आंसर। 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5x स्क्वायर, 5x को 4 से कराएंगे कितना आएगा 20x, 3 को x कराएंगे कितना आएगा -3x आएगा, फिर यहाँ पे -12 आएगा। बेटा देखो कभी भी एग्ज़ाम में कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते आसान क्वेश्चन ही है, हाँ, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए हमेशा कठिन क्वेश्चन, जैसे कि एग्ज़ाम में जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो हमको वो चीज़ थोड़ी सी क्या लगे, आसान लगे ना। इसी यार 2x को 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2x को -4 से कराएंगे क्या आएगा -8x आएगा, 5 को 3x से कराएंगे कितना आएगा 15x आएगा, और यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा बेटा ना। यहाँ पे देखिए 20x में से 3x गया तो कितना बचेगा 17x और -12, यहाँ पे माइनस, यहाँ -8x, यहाँ 15x है, 15 में से 8 गया, प्लस का 7x बचेगा, और लेकिन यहाँ बाहर माइनस लगा है तो क्या बचेगा -7x ना, और माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 20 हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया -x स्क्वायर, 17 में से 7 गया कितना बचा 10x, और यहाँ -12 + 20 + 8 हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन, -x स्क्वायर + 10x + 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप ना कर पाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो से आ गया बेटा, कह रहा a रेशियो b = 2 रेशियो 3, 7b = 9c, 15c = 14d। तो कह रहा है a रेशियो d का मान बताना है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखो a रेशियो b का मतलब बेटा a/b बराबर 2/3 दिया गया है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं b/c निकालूं तो b/c कितना आ जाएगा बेटा, b/c 9/7 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, c को नीचे उठा लो, 7 को इधर ले तो 9/7, ठीक है। इसी तरह अगर मैं c/d निकालूं तो c/d कितना हो जाएगा, c/d हो जाएगा 14/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताना, a रेशियो d बताना। अगर आपको a रेशियो d बताना है तो क्या कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। क्यों मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बेटा जब मल्टीप्लाई करो तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बचेगा क्या a और d बचेगा। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो a/b इंटू b/c और इंटू c/d ना = 2/3 इंटू 9/7 इंटू 14/15 ना भाई। तो बताओ b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 3 3 9 हो गया, और 3 5 हो गया 15, और 7 दूना हो गया 14, ठीक है। तो 2 दूना 4 और नीचे क्या आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया 4:5, बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको करने आने चाहिए, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक शो के लिए प्रत्येक आगंतुक मतलब ऑडियंस, ठीक है, एक शो के लिए प्रत्येक ऑडियंस से पहले दिन 150 रुपये लिए गए, दूसरे दिन प्रत्येक से मतलब एक कैंडिडेट से 75 रुपये लिए गए, और तीसरे दिन 50 रुपये लिए गए। उन तीन दिनों में कुल उपस्थितों का अनुपात, मतलब जितने भी लोग आए थे उनका रेशियो दिया गया है 3:4:13। तो कह रहा पूरे शो के लिए औसत शुल्क क्या था। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एवरेज निकालना है। देखो कुछ नहीं करना है, पहले दिन एक बंदे से 150 लिया गया था, तो मान लो 3 बंदे आए थे, तो बताओ एक बंदे से अगर 150 लिया गया तो 3 बंदों से, देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल ना, सम ऑफ द टर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होना है, सभी पदों का योगफल डिवाइड बाय कुल पदों की संख्या, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक बंदे से 150 लिया गया तो 3 से 150 गुणे 3, प्लस अगले दिन एक बंदे से 75 लिया गया, तो अगले दिन कितने बंदे आए 4 बंदे आए, तो 4 बंदों से 75 गुणे 4। अगले दिन एक बंदे से 50 लिया गया, तो 13 बंदों से 13 गुणे 50 ना, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टोटल बंदे 4 3 7 और 13 7 20 से डिवाइड कर दो ना, ठीक है। तो यहाँ पे 150 का 3 गुना कितना होगा 450, प्लस 75 का 4 गुना कितना होगा 300, प्लस इधर 13 पचे 65 650 और बटे क्या 20। तो यहाँ पे 4 3 7 750 800 8 6 1400 1400 बटे 20, 0 0 कट गया, 140 बटे 2 कितना हो गया 70। इसका मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो औसतन शुल्क कितना था 70 रुपये था, ठीक है।
तो एवरेज में हमेशा यही ध्यान रखिए, पहले टोटल निकालिए, फिर जितने भी लोग हों उससे डिवाइड करते तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, घर में आप पढ़ाई कर दे रही है भाई, एग्ज़ाम कोई टलने वलने वाला नहीं है, एग्ज़ाम सारे अपने सही समय पे होंगे। 5 अक्टूबर से हम लोग का MPSI MP कांस्टेबल का एक नया बैच भी शुरू होने वाला है, आप उसको भी हमारे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सारी जो क्लासेस हैं क्वेश्चन डिस्कशन वाली, ये मैं यूट्यूब पे ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है, कह रहा है 15% का x% का 582 बराबर 17.46। ठीक है, 15% मतलब 15/100, का मतलब इंटू होता है x% का मतलब x/100, इंटू का मतलब इंटू होता है इंटू 582 इज इक्वल टू 17.46। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 0 चला जाएगा ना। ठीक है, ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया बेटा। ठीक है, अच्छा 582 का 3 गुना होता है 1746। 582 का 3 गुना कितना होता है, 1746 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 आ जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 15। तो x करा कितना आ गया 15 20 आ गया, कितना आ गया b। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है, अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, क्या करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रीना का वजन मीना के वजन का 25% है। जो रीना का वजन है वो मीना के वजन का 25% है ना, 25%, मतलब मीना का 25% निकाल दो, रीना के वो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इसको m/4 भी कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 25 चौक 100, बोलो मेरे भाई। ठीक है, आगे कह रहा है और तारा के वजन के 40% है, मतलब जो रीना का वजन है, जो रीना का वजन है वो तारा के वजन का कितना है बेटा, 40% है। तारा का वजन 40% कर दो तो रीना का आ जाएगा तब भी। ठीक है, इसको भी काट लो तो कितना आएगा, 20 × 40 20 25 100। ठीक है, क्लियर है। तो हमसे कह रहा है मीना का वजन तारा के वजन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बताओ, अब कुछ करना नहीं आपको, यहाँ पे t लिख लो ना। मीना का वजन मतलब कि हमें जो रिलेशन बताना है मीना और तारा में बताना है। आप बताओ, ये भी r बराबर m/4 है, ये भी r बराबर 2t/5 है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों r सेम है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ भाई कि जो m/4 होगा वो 2t/5 के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो भाई, क्लियर है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे m और t को नीचे लेते हो। ठीक है, तो m/t बराबर कितना हो गया, 4 दूना 8/5 हो गया। क्लियर है सबको। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है मीना का वजन तारा के वजन का कितना प्रतिशत है ना। तो मीना का वजन तारा के वजन का, तो भाई मीना का नाम आगे तो इसलिए मीना ऊपर रहेंगी, तारा का नाम पीछे इसलिए तारा नीचे रहेंगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको इंटू 100 का तो आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10 0, 20 का 8 गुना कितना होता है 160%। तो मीरा का वजन तारा, मीना का वजन तारा के वजन का कितना परसेंट है, 160% है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर से आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है 150 ग्राम्स ऑफ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 60% कॉपर बाय वेट, द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन ग्राम्स मस्ट बी मिक्स्ड अप विद दिस अलॉय सो एज टू गेट अनदर अलॉय कंटेनिंग 70% कॉपर इज। कॉपर और जिंक के 150 ग्राम मिश्र धातु में 60% कॉपर है, इसमें कितनी मात्रा में कॉपर अलग से मिलाया जाए कि मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा 70% हो जाए। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से कराऊंगा। किससे कराऊंगा, एलिगेशन से। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कॉपर और जिंक के 150 ग्राम मिश्र धातु में ना, ठीक है, 60% क्या है, कॉपर है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो एलिगेशन बनेगा वो कॉपर में बनेगा। किस में बनेगा, कॉपर में, क्योंकि बेटा देखो एलिगेशन हमेशा सेम चीज़ के रिस्पेक्ट बनता है। किसके रिस्पेक्ट बनता है, सेम चीज़ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मान लो ये पहली मिश्र धातु है और यहाँ पे ये जो पहली मिश्र धातु है इसमें मैंने बाहर से क्या मिलाया है, कॉपर मिलाया है। क्या मिलाया है, कॉपर, क्योंकि कह रहा है ना कि कॉपर और जिंक के 150 ग्राम के मिश्र धातु, तो ये तो मिश्र धातु, पहली मिश्र धातु, कह रहा है इसमें कितनी मात्रा में कॉपर, मतलब मिलाया तो कॉपर जा रहा है ना। ठीक है, अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो पहली वाली मिश्र धातु इसमें कॉपर कितना है, कॉपर कितना है, 60% है, क्योंकि एलिगेशन कितना बन रहा है, 60%। ठीक है, मतलब एलिगेशन किस में बन रहा है, कॉपर बन रहा है ना। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ,
कि जो बाहर से कॉपर मिला रहे हो, जो बाहर से कॉपर मिला रहे हो उसमें तो कॉपर ही कॉपर होगा ना। अगर उसमें कॉपर ही कॉपर होगा इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% कॉपर है। भाई जो कॉपर मिला रहे हो वो प्योर कॉपर मिला रहे हो, ये जो बाहर से कॉपर मिला रहे हो ये प्योर कॉपर मिला रहे हो, इसका मतलब इसमें 100% कॉपर होगा। तो जब इस 100% कॉपर को इस 60% वाले मिलाया तो एक नया मिक्स धातु बना, उसमें कॉपर की मात्रा कितनी हो गई, 70% हो गई। कितनी हो गई, 70%। बताओ 100 में 70 गया, कितना बचा, 30। 60 में 70 गया, 70 में 60 गया, कितना बचा, क्योंकि बड़े में छोटा घटाते हैं ना, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया, 3:1 आया कि नहीं आया, कितना आ गया, 3:1। अब बताओ ये मिक्स धातु कितने ग्राम की थी, 150 ग्राम की थी कि नहीं थी, ठीक है। तो बताओ मैं कह सकता हूँ 3 बराबर 150 ग्राम। अगर 3 बराबर 150 ग्राम तो 1 बराबर 50 ग्राम। क्लियर है, इसका मतलब मैंने कितना कॉपर बाहर से मिलाया है, 50 ग्राम। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 50 ग्राम आएगा। बात समझ में आ रही, ऑप्शन शायद इसमें नहीं मैंने शो किए हैं, लेकिन हाँ आंसर इसका कितना आएगा, 50 ग्राम आएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेसिक से करना तो बेसिक से भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे पता नहीं क्या ये बता दिए हैं ना। देखो आप बेसिक से बताते हैं। मिक्स धातु 150 ग्राम की थी, 150 ग्राम में क्या था, कॉपर था और क्या था, जिंक था, ठीक है। कॉपर बताओ कितना था, 60% था। बताओ 150 का 60% कितना होता है बेटा, 90 होता है कि नहीं होता है। भाई 150 बड़े 60 बटे 100 करोगे तो 15 छक्का 90 होगा कि नहीं होगा। तो 150 में 90 कॉपर है तो जिंक कितना होगा, 60 होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा अब यार ये बताओ कि ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है जो पहले 90 ग्राम था, ठीक है, 90 था, इसमें बाहर से कॉपर मिला दी गई, मान लो x ग्राम कॉपर मिला दिया गया, ठीक है। तो 90 + x सब कॉपर हो गया ना, ठीक है। जिंक तो अभी भी उतना है ना, तो जिंक नीचे 60 लिख दो, ठीक है। तो नए मिक्सचर में कॉपर 90 + x हो गया और नए मिक्सचर में यहाँ कॉपर कितना है, 70 है। अगर कॉपर 100 में से 70 कॉपर है तो जिंक कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए तब भी आंसर है 30 दूना 60, 90 + x = कितना, 70 दूना 140, x बराबर तब भी कितना आ गया, 50 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मेथड है जो कि आपको किताबों में दिया रहता है, लेकिन आप लोग इस तरह से करिए, ये तरीका ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ शॉपकीपर परचेज 100 ऑरेंजेस फॉर 350 रुपीज एंड देन सोल्ड दीज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। एक दुकानदार 100 संतरे 350 रुपये में खरीदता है और 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं। यार ये बताओ, उसने 100 संतरे उसने कितने खरीदे, 100 संतरे, 100 ऑरेंज कितने खरीदे, 350 के खरीदे, बोलो मेरे भाई, ठीक है। 100 ऑरेंज खरीदे कितने रुपए के, 350 रुपए के। तो बताओ एक ऑरेंज कितने का खरीदेगा, एक ऑरेंज बताओ, 350 को 100 से भाग दे दो, 3.5 रुपए का खरीदेगा, बोलो एक ऑरेंज। ये एक ऑरेंज का क्या है, सीपी है, क्या है, सीपी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा बेच देखो वो कैसे रहा है, कह रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो कैसे बेच रहा है, 12 ऑरेंज उसने बेचे कितने रुपए के, 48 रुपए के बेचे, ठीक है। तो बताओ एक ऑरेंज कितने का बेचेगा, 48/12 कर लो, 4 रुपये आ जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। तो बताओ उसने कोई चीज़ खरीदी कितने की, 3.5 रुपये की और बेची कितने की, 4 रुपये की, ठीक है। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.5 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो किससे भाग दे दो, 3.5 से भाग दे दो ना, और इंटू क्या, 100। सॉल्व कर लीजिए, 5 सते 35 और 100/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं आपने एक का रेट क्यों निकाला, बेटा एक के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना थोड़ा सा आसान था। आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो कि 100 ऑरेंज 350 में थे, तो यहाँ पे वही काम कर लो कि 12 ऑरेंज 48 में, तो 100 ऑरेंज कितने में, तब भी यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़ती थोड़ी बहुत ना, तो इसलिए मैंने एक ऑरेंज के रिस्पेक्ट निकाल लिया। क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज का देखिए, अगला क्वेश्चन है। अब देखो ये नेट वो क्या नाम है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा 20%, 30% और 20% छूट के अनुसार एकल छूट क्या होगी। जब मैंने डिस्काउंट आपको पढ़ाया था तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि जब भी
दो लगातार डिस्काउंट दिए रहें और उसको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए रहे, उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा लेना, x + y - xy डिवाइडेड बाई 100। तो बताओ पहला डिस्काउंट कितने का है, 30 का है, अगला डिस्काउंट कितने का है, 20 का है, -30 गुणे 20/100 ना, तो 30 20 50 हो गया और -00 का डा 3 दूना 6, 50 में 6 गया कितना, 44%। मतलब जो 30 और 20% का जो सिंगल डिस्काउंट हो कितना है, 44% है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये नेट इफेक्ट से क्वेश्चन खत्म हो गया था। इसका एक और मैंने तरीका बताया था, वो आपको याद ही होगा, इतना कोई बताने की बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद वर्क एंड टाइम से आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी है। करा 30 डेज, इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आजकल बहुत आ रहे हैं वर्क एंड टाइम के, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, he worked for 5 days, then B finished it in 21 days. A and B together can finish the work in how many days? A किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, A उस कार्य को 5 दिन करता है और B शेष कार्य को 21 दिन में पूरा कर लेता है। तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे जो A है ना, जिसका नाम A है, मान लो वो एक दिन में A काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है A, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है A, मतलब A उसकी क्या एफिशिएंसी। अगर A एक दिन में A काम कर रहा है तो बताओ 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 A काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, ठीक है। अगर A जो है, जिसका नाम A है, वो एक दिन में A काम कर रहा है, मतलब A जो है उसकी क्या एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लग रहा है M1D1 वाला, ठीक है। एक दिन में ये A काम कर रहा है तो 40 दिन में 40 A काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली तरीके से काम करने का ढंग हो गया। अगले तरीकों से इन्होंने कैसे काम किया, अगले तरीके से ए ने केवल कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया, बात समझे, ठीक है। और बाद में कौन आ गया, ए चला गया, बाद में कौन आ गया, बी आ गया। तो बी ने, मान लो बी एक दिन में बी काम करा तो 21 दिन में 21 बी काम करेगा, ठीक है। तो बताओ ए के द्वारा चाहे 40 दिन में किया गया काम अकेले और ए के द्वारा 5 दिन में प्लस बी के द्वारा 21 दिन में किया गया काम, बताओ आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो इस 5 को इधर उठा लो, तो a इंटू 40 में 5 गया कितना, 35 बराबर b इंटू 21 होगा, ठीक है। तो बताओ a अपॉन b कितना आ गया बेटा, 7 से काट लिए, 7 या 21, 7 बचे 35। ये जो 3 और 5 है, ये a और b की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई, क्या आ गई, इफिशियंसी, ठीक है। अब चाहे a की वैल्यू आप यहाँ रख लो, चाहे a और b की वैल्यू यहाँ रख लो, दोनों तरफ आप देखना टोटल काम हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा, टोटल वर्क निकाल लो। जैसे a की वैल्यू मैंने 3 यहाँ रख दी, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 3 गुणे 40 बोले तो 120 काम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितना काम आएगा, 120, ठीक है। आप यहाँ भी रख लो तब भी 120 आएगा, देख लो 55 25, सॉरी यहाँ पे 5 3 15 और 21 5 105, और 105 में 15 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, तब भी तो 120 आता है ना, ठीक है। तो टोटल वर्क 120 आ गया और हमसे पूछा है कि दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा ना। तो काम तो करना है 120 और दोनों से मिल के करवाना है अब काम, तो दोनों से मिल करवाना, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या कर दो, जोड़ दो, तो 5 3 8, तो 120/8 का मतलब कितना, 15 दिन में अब काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए। तो मेरे ख्याल से आज इतने ही क्वेश्चन थे, कल की क्लास में हम लोग फिर और नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सीरीज़ इसी तरह चलती रहेगी, जो बच्चे देख रहे हैं उनको कभी ना कभी फ़ायदा मिलेगा। और उसके अलावा 5 अक्टूबर से हम लोग एक MPSI MP कांस्टेबल के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आपको ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो और लोगों को सजेस्ट करिए कि हाँ वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, PSS विजन अकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपके थ्रू, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तभी हम आपका भी सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।